हेलो बच्चों। और कैसे हो? सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही ना? चलो अच्छी बात है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको आपने भली भांति 11वीं 12वीं में पढ़े हो और अब हम फर्स्ट सेम बीएससी में भी पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बंद कोटि, बॉन्डिंग आर्डर। ये बंद कोटि जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमको बंद कोटि का उपयोग होता है। मैं अणुकक्षक सिद्धांत जब आपको बताया था तब बंद कोटि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैंने दिया था। अब मैं इसकी विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं बंद कोटि की। तो बंद कोटि है क्या चीज, इसकी डेफिनेशन क्या है? असल में बंद कोटि क्या होता है? हमने अणुकक्षक सिद्धांत में दो प्रकार के आणविक ऑर्बिटल पढ़े थे जिसमें हमने नाम दिए थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। मतलब बंदी आणविक ऑर्बिटल और प्रतिबंधी आणविक ऑर्बिटल। जो कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होता है उसको हम बंदी आणविक ऑर्बिटल कहते हैं और जो अधिक ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होता है उसको हम कहते हैं प्रतिबंधी या विपरीत बंदी या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसी के आधार पर हम बंद कोटि की डेफिनेशन दे सकते हैं। बंद कोटि बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा विपरीत बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को कहते हैं। बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा विपरीत बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को बंद कोटि कहते हैं। मतलब बॉन्डिंग ऑर्डर, इसको BO के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। बॉन्डिंग ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस अंतर, मतलब माइनस विपरीत बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बॉन्डिंग ऑर्डर, इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं BO इज इक्वल टू NB माइनस NA/2। NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये होती है बंद कोटि की परिभाषा। बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा विपरीत बंदी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को बंद कोटि कहते हैं। ये बंद कोटि से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो बंद कोटि से किसी अणु के अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। कैसे? यदि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे होते हैं, युग्मित होते हैं, तब वह क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या एकांक इलेक्ट्रॉन है तब अणु जो होगा वह अनुचुंबकीय होता है। दूसरी चीज, हम बंद कोटि के सहायता से किसी अणु की वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको मालूम है बंद कोटि जो होती है यह वियोजन ऊर्जा के समानुपाती होती है। दूसरी चीज, बंद कोटि का निर्धारण करके हम सहसंयोजक बंध की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी बंद कोटि की सहायता से हम सहसंयोजक बंध की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से, बंद कोटि की सहायता से हम अणु के स्थायित्व का भी निर्धारण कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास में बंद कोटि का मान कोई पूर्णांक संख्या आती है तो हम समझ जाएंगे कि अणु स्थायी होता है। लेकिन अगर बंद कोटि शून्य आए या ऋणात्मक आए तब अणु अस्थायी होगा। यानी कहने का मतलब यदि बंद कोटि का मान धनात्मक आता है तो अणु स्थायी होगा
और यदि बंद कोटि का मान ऋणात्मक या शून्य आए तो अणु अस्थायी, या उसको हम अस्तित्वहीन भी बोल सकते हैं, मतलब अणु का अस्तित्व नहीं होता। तो ये होती है बंद कोटि। अब इस बंद कोटि के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, द्विपरमाणु अणु या एक परमाणु अणु की क्या कर सकते हैं, बंद कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो बंद कोटि ज्ञात कैसे करेंगे, देखो मैं एक एक पहले बताते जा रहा हूं आपको। सबसे पहले हम ले लेते हैं H2 हाइड्रोजन, H2 की बंद कोटि। अब ये H2 की बंद कोटि हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको मालूम है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s1 होगा, ठीक है। अगर इसमें 2 का गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2। तो H2 का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इस H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, अभी परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। तो इस परमाणु क्रमांक 2 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1, ये सिग्मा बनेगा सिग्मा 1s2, क्योंकि दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य सिग्मा बंध का निर्माण होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2। अब इसको ऑर्बिटल में वितरण दर्शाएंगे तो कैसे होगा, वितरण दर्शाएंगे, ये 1 हो गया और ये इधर 1 हो गया, जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ऊर्जा जो होती है वह परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा के बराबर होती है। ये 1s हो जाएगा और ये भी 1s हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर 2, मैंने कल बताया था, नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग और ऊपर में जो होता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास में होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये होगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हम देख रहे हैं 1s, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, ये 1 हाइड्रोजन हो गया और ये वाला 1 हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलेंगे तो H2 अणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। चूंकि इसमें एक सिग्मा बंध बनता है इसलिए इसको सिग्मा 1s2 कर दिया हमने। अब देखो 1 हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के पास भी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब अणु कक्षक में हम वितरण दर्शाएंगे तो ऊर्जा का इस तरह से होता है, ये ऊर्जा आरेख होता है, यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा। ये ऊर्जा आरेख में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो बॉन्डिंग जो होता है वो कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होता है, इसलिए पहले इसमें भरेंगे। जब ये कंप्लीट भर जाए तब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम कहा ले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरेंगे। तो पहले भर लो, यहाँ का 1s और इसका 1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा। हमको मालूम है बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ में बनता है, इसलिए हमने इसका रोटेशन विपरीत दर्शा दिया। अब ये हो गया कौन सा, ये हो गया सिग्मा 1s और ये होता है सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि हम आणविक ऑर्बिटल को सिग्मा पाई लेमडा डेल्टा के द्वारा इंडिकेट करते हैं, सिग्मा पाई लेमडा डेल्टा। तो जो भी बॉन्डिंग होगा, जैसे सिग्मा बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा स्टार, पाई वाला होगा तो पाई, एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार। उसी प्रकार लेमडा डेल्टा देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगाएंगे और बॉन्डिंग में स्टार को नहीं लगाना है, बस इतना ही इंडिकेट करना है। तो ये हाइड्रोजन हो गया। अब हमको बॉन्ड वितरण दर्शा दिया इलेक्ट्रॉनों का, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए मैंने फार्मूला भी बताया था, BO बराबर NB माइनस Na अपॉन क्या होता है 2। तो पहले NB में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 2 रिंग।
एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? खाली है, एंटी बॉन्डिंग खाली है तो 0 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो 2 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु एकल बंध द्वारा या एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर H2 अणु का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे किसमें? आणविक ऑर्बिटल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात हाइड्रोजन का जो अणु होता है वो प्रतिचुंबकी होगा, न कि अणुचुंबकी। समझ में आ गया? इसी प्रकार हम हीलियम का भी दे सकते हैं। हीलियम को कैसे दर्शाएंगे? हीलियम का होता है He और हमको मालूम है He का परमाणु क्रमांक 2, तो He2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। तो यहां पर अब वितरण दर्शाएंगे तो यहां पर कितना है? 2 है और यहां पर भी कितना है? 2 है। अब यहाँ का 1 और यहाँ का 1 आ गया, यहाँ 2 हो गया, फिर 1 बच गया, तो 1 बच गया तो यहाँ ले जाएंगे और यहाँ भर देंगे। तो इस प्रकार बॉन्डिंग में भी पूरा भरा हुआ है और एंटी बॉन्डिंग में भी भरा हुआ है। तब इसकी बंध कोटि निर्धारित कर लेंगे। बंध कोटि निर्धारित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ऋण 2 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटे 2। तो 0 बटे 2 मतलब 0, या हम इसको अनंत के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, अर्थात हीलियम अणु जो है वह बंध नहीं बना रहा है, मतलब हीलियम अणु का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मैंने इसमें पहले ही बताया था कि जिसकी बंध कोटि का मान 0 आए या ऋणात्मक आए वह अणु स्थायित्व में नहीं होता या अस्तित्वहीन होता है। तो पहले हाइड्रोजन हो गया, अब ये हो गया हीलियम। इसमें अब थोड़ा सा आगे जाते हैं हम। अब हम देखते हैं N2 की बंध कोटि। देखो N2 की बंध कोटि ज्ञात करने के लिए N2 में नाइट्रोजन के 2 परमाणु है और हमको मालूम है नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो नाइट्रोजन अणु का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो हमारे पास में नाइट्रोजन N बराबर 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा? N2 बराबर हो जाएगा 14। अब चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले नाइट्रोजन का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो N2 का आप करेंगे तो पहले इसके लिए N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसको हम छोड़ सकते हैं K स्टार लिख करके, या तो फिर पूरा कर दो क्योंकि 2 ही है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 1s2, फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। ये वाला रोल खत्म हो गया। उसके बाद में आ जाता है सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ये वाला हो गया। अब इसके पास में 3 है मतलब ये 1 2 और 3। ये होता है px py और pz। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 बंध बन जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz, क्योंकि ये z जो होता है सिग्मा बंध बनाता है, बाकी x और y जो होता है वो पाई बंध बनाता है। 2p
2 हो जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2py सॉरी 2pz 2 हो जाएगा, फिर इसको दो पार्ट में हम चाहे तो बांट सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिग्मा स्टार में नहीं आएगा क्योंकि नीचे भरेगा, तो यहां पर फिर हो जाएगा पाई 2px और पाई 2py, इसमें 2 और इसमें 2 हो जाएगा, स्टार इसका खाली है। ठीक है, तो अब हम इसकी बंद कोटि ज्ञात करेंगे। तो बंद कोटि ज्ञात करने के लिए ऊर्जा का क्रम होता है, सबसे पहले S से चालू करेंगे, 1s से, और कहां तक के ले जाएंगे, P तक के ले जाएंगे। 1s से स्टार्ट करेंगे और 2p तक के ले जाएंगे, छोटा इसलिए बना देते हैं, तो पहले 2p यहां पर बना दे, ये कौन सा हो गया 2p और ये हो गया 2p, ये px py और pz, ये भी हो जाएगा px py और pz। यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा 2p सॉरी पाई 2px और पाई 2py, यहां पर भी वैसे हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, इस पाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर स्टार, और सिग्मा 2pz ये भी हो जाएगा स्टार। ठीक है, ये 2s हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या बना देंगे 2s और ये भी हो जाएगा सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, इसको जोड़ दो। ठीक है, 1s को अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, फिर भी एक ही है इसलिए हम बना देते हैं। यहां पर बनना है, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, ये क्या हो जाएगा, या यहां बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1s और ये 1s सिग्मा 1s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाना, ये वाला इधर नीचे बनाना इसके ना, तो यहां पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। पहले नॉन बॉन्डिंग में भर देते हैं, ये हमारे पास में क्या होता है नॉन बॉन्डिंग, ये होता है एंटी बॉन्डिंग और ये होता है बॉन्डिंग। तो यहां पर भर दिए, इसमें भी वैसे ही, इसमें भी 2 है और इसके पास भी क्या है 2 है। अब हम आ जाते हैं पी में 3 है, 1 2 3, जब एक के पास 3 होगा तो इसके पास 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 1 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में नॉन बॉन्डिंग में वितरण। अब हमको पेयर बनाना है, मतलब अनुकक्षक बनाना है, तो अनुकक्षक बनाने के लिए यहाँ का एक और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 1 भर गया, 1 1 बच गया तो यहाँ चले जाएगा, पूरा भर गया। ये इसमें भी वैसे ही आएगा, एक यहाँ पहले इसको कंप्लीट भरेंगे तब इसमें ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 1 इलेक्ट्रॉन सब में आ गए, पहले भर दिए वुंड के नियमानुसार, उसके बाद में इसका जोड़ा बनाएंगे, ये पहले बनेगा सिग्मा बंद, उसके बाद में ये 1 1, तो इस प्रकार पूरा भर गया। अब ये पूरा का पूरा क्या है खाली है पूरा भर गया, जेड स्टार वाला खाली है तो खाली रख देंगे। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए BO इज इक्वल टू NB माइनस क्या होता है NA/2। अब देखो
इतना समझ में आ गया अपने को? इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में यानी नीचे वाला देखो 2, 4, 6, 8 और 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा NB में 10 माइनस ऊपर वाले में देखो 2, 4 ये खाली है, तो ये हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पर कितना 6/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। मतलब नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 बंध बनते हैं, तब क्या बनता है N2 अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार N2 अणु में कितने बंध? 3 बंध प्राप्त होते हैं। यानी इसकी कोटि कितनी है? 3 प्राप्त हो रही है। मतलब बंधों की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है? 3 प्राप्त हो रही है। क्योंकि इस आणविक आरेख को देखने पर हमको ये पता लग रहा है कि इसके अणुकक्षक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब के सब युग्मित है, जोड़े में है ना। तो युग्मित होने के कारण यह अणु भी क्या होगा? अतिचुंबकीय होगा, क्योंकि सभी के सभी भरे हुए हैं। ओके, अब देखें हम किसकी बंध कोटि? O2 की बंध कोटि देख रहे हैं। तो हमको मालूम है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको इंटू 2 कर देंगे तो हम क्या बना लेंगे? O2। तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए देखो यहाँ पर पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक वितरण दर्शाएंगे। 1s के पास कितना है? 2, इसको छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर मैं O2 का कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दिया हूं इसको, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं K स्टार, क्योंकि हमने आगे का नहीं बना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2s पे, इस पे आ जाते हैं 2s पे। 2s में 2 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 भर दिए, और 2p में 4 है, तो 1, 2, 3, 4 इधर भी आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है? वितरण आणविक कक्षक में, तो यहाँ से एक आएगा, तो इसका बॉन्ड बन जाएगा, 1 बच गया तो ये यहाँ चले जाएगा। एस वाला कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दर्शा देंगे 2s, कौन सा? सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 भरे, 1 भर दिए। इधर से पेयर बनाते जाएंगे, 1, 1 और 1। अब इसके पास 1 बच गया, इसके पास भी 1 बच गया, तो कहाँ चले जाएगा? यहाँ 1 चले जाएगा, यहाँ 1 जाएगा। जब सिंगल सिंगल भरते हैं तो x में पहले, y में बाद, फिर उसके बाद में z में भरेंगे। लेकिन अगर जोड़ा बनाना रहता है तो पहले z का जोड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा बंध बनाता है और ये दोनों पाई बंध बनाते हैं। और सिग्मा बंध जो होता है पाई बंध के पहले बनता है, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। अब ये हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक क्या आ गया हमारे पास में? सॉरी, ये एस है ना, ये हो गया है। अब इसको भरेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz को पहले भर देंगे। z में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इधर है क्या? नहीं है। अब आ जाता है x, और दोनों में है, तो इसको क्या करो, ऐसा 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2px और ये हो जाएगा 2py। वैसे यहाँ पर भी 2px और 2py। ये क्या होता है? पाई, ये भी पाई, ये हो जाएगा पाई स्टार और ये भी हो जाएगा पाई स्टार। अब हमको इलेक्ट्रॉन देखना है, पाई में कितने हैं? 2, तो यहाँ 2, इसमें भी y में भी कितना है? 2, इसके पास 1 है और इसके पास 1 है। तो इस प्रकार ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये ऊर्जा का आरेख हमने दर्शा दिए। अब इसकी बंध कोटि ज्ञात करेंगे तो BO बराबर ये हो जाएगा NB माइनस NA/2। तो यहाँ पर NB में कितने हैं? 2, 4, 6 और 8, तो ये 8 हो गया। ऋण एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, 3 और 4, ये हो गया 4 बटे क्या हो गया? 2। तो 4 बटे 2 बराबर 2, मतलब वो डबल बॉन्ड वो जब होगा तब क्या बनेगा? O2 अणु का निर्माण होगा। अर्थात तो O2 अणु की बंध कोटि कितनी प्राप्त हुई? 2 प्राप्त हुई। मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु
एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध बनाता है, तब O2 अणु का निर्माण होता है। तब यहाँ पर हम अब देखें कि ये अणुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, तो हमको इसमें देखना है। यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अणु जो होता है अणुचुंबकीय होता है। ठीक है, जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अणुचुंबकीय, और जिसमें पूरे भरे हुए होंगे या रिक्त होंगे वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग द्विपरमाणु अणु की भी बंध कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं, CO की बंध कोटि ज्ञात करना। ठीक है, अब ये CO की बंध कोटि ज्ञात करना है, तो इसकी बंध कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 अलग अलग परमाणु, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। हमको मालूम है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे कार्बन का, तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p, 8 है, तो 8 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। आ गया। अब हमारे पास में अणु कक्षक, यानी अब किसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, O का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ऊर्जा आरेख बना लो पहले, सबसे बढ़िया जगह छोड़ के हम ऊर्जा आरेख बना लेते हैं। ऊर्जा आरेख बनाएंगे तो सबसे पहले P बनाएंगे, अच्छा इसके पहले मैंने आपको एक चीज गलत बता दिया हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब ऊर्जा आरेख बनाएंगे तो नाइट्रोजन में क्या करते हैं, ये जो सिग्मा 2p जो होता है इसको हम यहां बनाते हैं ऊपर में, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन में कहा बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इसका रीजन होता है क्योंकि नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल होता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब बंध बनेगा तो पहले सिग्मा बंध का निर्माण होगा, उसके बाद में पाई बंध का निर्माण होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए केवल लागू होता है, ये वाला जो होता है जेड वाला ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना है हमको। ये द्विपरमाणु बना रहे हैं अभी। इस साइड जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन ले लेंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या हो जाएगा, क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। ये हो गया। अब यहां पर देखो, ये थोड़ा एक दिशा में क्या होगा, झुक जाएगा ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। ये हो गया। अब इसी में हमको क्या करना है, एस का भी बना देना है। ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s और ये हो जाएगा सिग्मा 2s। ये होगा 2px और 2py, ये 2pz। ये होता है सिग्मा, ये पाई और ये भी हो जाएगा पाई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एक है 2p और ये भी हो जाएगा 2p। ठीक, यहाँ पर हम बना लेंगे ठीक, ये क्या है 2s और ये भी क्या हो जाएगा 2s।
अब इलेक्ट्रॉन भरो पहले, इसमें कितना है, कार्बन में भर दिए, 1s को छोड़ दो, 2s में कितना है 2, तो यहाँ पर 2 भर दिए, तो इसमें इसका भर दो, इसमें कितना है 2 है, यहाँ पर भी 2 भर दिए। अब आ जाते हैं हम पी में, पी में इसके पास कितना है 2, 1 और 1, यहाँ पर पी में कितना है 4, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमने कहा में भर दिए, नॉन बॉन्डिंग में, ये होता है नॉन बॉन्डिंग, ये भी क्या होगा नॉन बॉन्डिंग, ये क्या होगा एंटी बॉन्डिंग, और ये जो होंगे इसको क्या बोलेंगे हम बॉन्डिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयर बना गया, एक एक बच गया तो ये यहाँ चले जाएगा। अब इसका ले लो, यहाँ से एक आ गया, अब यहाँ का आएगा तो यहाँ का एक आ गया। ठीक है, अब जोड़ा बनाते जाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ तो खाली हो गया, यहाँ का एक आएगा, यहाँ का एक आएगा और यहाँ का एक आएगा, पूरा भर गया इस प्रकार। अब हम यहाँ पर बॉन्ड कोटि का निर्धारण करेंगे, ऊपर के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं K और K स्टार, उसके बाद में सिग्मा 2s कितना है 2 है, उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में भी कितने हैं 2 है, उसके बाद में सिग्मा 2p z में कितने हैं 2, स्टार वाला खाली है, उसके बाद में पाई 2px में 2 है और पाई 2py में भी क्या है 2 है। एससीओ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो BO बराबर NB माइनस NA/2 हो गया। अब यहाँ पर देखो बॉन्डिंग में 2 4 6 और 8 है, 2 3 4 5 6 और 2 8 है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, मतलब 6 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O रहेगा, तब क्या बनेगा CO अणु का निर्माण होता है। मतलब इसकी भी बंध कोटि कितनी प्राप्त होती है 3 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार द्विपरमाणु अणु, जैसे द्विपरमाणु अणु में हम CO की ज्ञात किए, उसी प्रकार NO की भी ज्ञात कर सकते हैं। बस अंतर एक है कि यहाँ पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन की जगह तो जो ऑक्सीजन है वही रहेगा। इसमें थोड़ा जो बॉन्ड आरेख जो बनाएंगे, तो आरेख बनाते समय ये थोड़ा सीधा बन गया है, आरेख बनाते समय क्या करना है, इसका झुकाव जो है वो ऑक्सीजन परमाणु की ओर होना चाहिए। क्यों, उसका रीजन होता है क्योंकि ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता जो है वह कार्बन की ऋण विद्युतता से क्या होती है अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बंध कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं ना, चलो ठीक।